Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Asma's Biology. In today's lecture we will discuss about the mineral nutrition in plant. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लेक्चर फर्स्ट जो है वो देख सकते हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया है. आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मिनरल न्यूट्रिशन हमारे पास क्या होता है, ठीक है. इस लेक्चर में आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका, ठीक है. हम न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. अब हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को, बट जो है डिटेल के साथ आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, सो अब हमारे पास जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये होता क्या है, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अलॉन्ग विद द बेसिक फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एक्सेट्रा, प्लांट्स आल्सो नीड मेनी मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. आपको पता है कि जो हमारे पास प्लांट होते हैं, ठीक है, उनको सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है. एंड वो जो फूड होता है that was prepared by the process of photosynthesis. आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो अपनी फूड की जो प्रिपरेशन है वो किस चीज़ के थ्रू करते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं विच इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. अब उन फोटोसिंथेसिस के लिए उसको जो बेसिक नीड्स होते हैं, जो बेसिक फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एक्सेट्रा. अब इस तरह से, जिस तरह से प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए ये फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, इस तरह से प्लांट के ग्रोथ के लिए प्लांट को कुछ मिनरल न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. अब वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. जो प्लांट होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है, ऑब्वियसली प्लांट कहाँ से अपना वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम द सॉइल. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, दैट इज़ present in the soil. So soil is the storehouse of these minerals. ये जितने भी minerals होते हैं ये soil में present होते हैं, means soil जो है उसके लिए storehouse है, soil में ये stored होते हैं. एंड जब भी प्लांट को रिक्वायरमेंट उसकी होती है देन प्लांट उसको न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, या जब भी हमें कोई न्यूट्रिएंट्स जो है वो देना होता है प्लांट्स को, तो हम उसके सॉइल में मोस्टली जो है वो प्लांट्स में सॉइल में जो है वो न्यूट्रिएंट्स को डालकर उनको देते हैं. मोस्टली जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की होती है प्लांट्स को एज़ कम्पेयर टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. बट यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बगैर भी प्लांट्स जो है उसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाते हैं. ओके, देन हमारे पास आ जाता है कि द प्रोसेस विच डील्स विद हाउ द प्लांट्स गेट मिनरल्स एंड वेयर दे यूज देम इज़ कॉल्ड द मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब इस तरह से ये प्रोसेस जिसमें हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं कि प्लांट किस तरह से जो है वो मिनरल्स को लेगा फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ठीक है. मोस्टली मीन्स जो है इस सॉइल मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं. अब किस तरह से जो है वो प्लांट्स इस सॉइल से इन मिनरल को लेगा, ये जो पूरी की पूरी मिनरल्स की स्टडी होती है, ये हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इसकी जो डिस्कशन होती है दैट इज़ एक्चुअली नोन एज द मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को बाकी जितने भी फैक्टर्स की ज़रूरत होती है उसके साथ साथ इनको जो है न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं. और जो न्यूट्रिएंट्स ही सॉइल से लेते हैं इस प्रोसेस को हम मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहते हैं. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है बेटे. अब वो 2 कैटेगरीज हमारे पास कौन सी है, वो 2 टाइप्स हमारे पास कौन सी है, दैट इज़ दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, अब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी नीडेड बाय द प्लांट्स. प्लांट्स को कितनी क्वांटिटी में एक चीज़ चाहिए होता है उस बेसिस पे प्लांट्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, मैक्रो एंड माइक्रो. अब मैक्रो से ही जाहिर है, मैक्रो का मतलब होता है
लार्ज ज़्यादा एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, तो मैक्रो का वर्ड जहाँ पर यूज़ होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि वो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होंगे उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, मीन्स जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। एंड इसका नंबर आप लोगों ने याद रखना है कि दीज आर 9 इन नंबर्स। ठीक है, ऑन द अदर साइड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लेसर क्वांटिटी एज कम्पेयर टू मैक्रो न्यूट्रिएंट। बहुत कम क्वांटिटी में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं एंड दे आर एक्चुअली 8 इन नंबर। आपने इसका जो नंबरिंग्स है वो कैसे याद रखनी है कि मैक्रो है ज़्यादा है तो 9 होगा, माइक्रो है कम है तो क्या होगा 8 इन नंबर्स होंगे। सो सिर्फ दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से वो 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और कौन से वो 8 जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्लियर है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है मैक्रो मीन लार्ज। So macronutrients are those nutrients which are required in larger quantities, ठीक है, are called macronutrients, and micronutrients are those nutrients which are required in lesser quantity, जो बहुत कम मकदार में जो है प्लांट को ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर इसका नंबरिंग आ जाता है तो मैक्रो मीन ज़्यादा है तो उसकी जो नंबरिंग है वो भी ज़्यादा है एंड दैट इज़ 9। और ऑन द अदर साइड जो हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, माइक्रो मीन स्मॉल या लेसर क्वांटिटी, तो वो हमारे पास कितने हैं, वो 8 इन नंबर से। क्लियर? ओके। अब आ जाता है हमारे पास कि मिनरल्स जो है वो क्या होते हैं। मिनरल्स इज नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस हैविंग स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, इनके अपनी एक प्रॉपर स्पेसिफिक एक कंपोजिशन होती है और हर एक की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। अब जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर रोल आ जाते हैं मिनरल एलिमेंट्स के कि प्लांट में इन सब के क्या रोल है, तो मैं अभी आपको जस्ट नेम्स बता देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक एक को डिस्कस करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे पास 9 इन नंबर्स हैं, उस 9 में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये 9 हमारे पास क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है प्लांट को, वो हमारे पास कौन कौन सा है, दैट इज़ आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन एंड निकल। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह इन next lecture we will discuss about the macronutrients and micronutrients in detail. Till then, okay, take care. Allah Hafiz.